हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है एडवोकेट मोहिनी गौतम और आज मैं आपकी बीएनएस की क्लास लेने वाली हूँ। चलिए आइए जानते हैं बीएनएस के बारे में। देखिए बीएनएस बीएनएस यानी कि आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया हुआ नया कानून 2023 का। वहीं हम बात करें बीएनएस की, तो बीएनएस का पूरा नाम है द भारतीय न्याय संहिता 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका नाम याद रखेंगे। बीएनएस का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं इसके सेक्शंस की। अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें तो इसमें जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में वो 358 सेक्शंस हैं। वहीं जो आईपीसी में सेक्शंस थे वो 511 सेक्शंस थे। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, पहले जो आईपीसी थी, आईपीसी काफी वाइड थी, वहीं बीएनएस जो है वो काफी छोटा कर दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शंस की। तो सेक्शंस हैं इसमें 358, वहीं चैप्टर्स हैं इसमें 20। पहले जो चैप्टर्स थे आईपीसी में वो 23 चैप्टर्स थे, लेकिन अब जो चैप्टर्स हैं वो 20 चैप्टर है। आगे हम बात कर रहे हैं इसके साइन की। देखिए जब ये कानून बना तब इसके साइन किए गए थे 25 दिसंबर को। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंट की। तो एक्सटेंट है, ये जो कानून है वो होल ऑफ इंडिया पे, मतलब पूरे इंडिया पे लागू होता है। वहीं आगे चलिए आप बात करते हैं इसके कुछ चैप्टर्स की और जानते हैं कि इसके चैप्टर्स को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जानते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ये कहता है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो बताया गया है वो प्रिलिमिनरी बताया गया है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि ये जो कानून है बीएनएस जो है वो कहाँ पे एक्सटेंड होगा, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, कब इसको लाया गया है, कब लागू किया गया है, ये सारी चीजें जो बताई गई है वो प्रिलिमिनरी में बताई गई है। वहीं जो सेकंड चैप्टर है वो पनिशमेंट के ऊपर है। बताया जाता है कि पनिशमेंट कब से कब, आपको कितने साल तक का किस जुर्म में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, कौन सा सेक्शन है, क्या है क्या नहीं, पनिशमेंट के ऊपर कवर करेगा। वहीं जो थर्ड चैप्टर है वो पनिशमेंट का जनरल एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऑफेंस के लिए तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है, वहीं कुछ ऑफेंस के लिए आपको जनरल एक्सेप्शन में कवर किए जाते हैं। यानी कि कुछ ऑफेंस में आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि जो ऑफेंस होते हैं वो जनरल एक्सेप्शंस में कवर होते हैं। वहीं हम बात करें चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 जो है वो अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट की बात करता है। आपको ये जो चैप्टर 4 है वो मैं आपको सारे चैप्टर्स में एक एक करके पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग याद करने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इनको बना के इसके सेक्शंस वगैरह किस तरीके से याद रख सकते हैं। चैप्टर 4 अमेंडमेंट की बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है और अटेम्प्ट की बात करता है। वहीं बात करें चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। चैप्टर 5 जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट टू वुमेन्स एंड चाइल्ड्स, मतलब एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है वुमेन्स और चाइल्ड के लिए, और इसमें बताया गया है कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो चैप्टर 5 में कवर किए जाएंगे। आइए बात करते हैं सेक्शंस की। आज हमने बात तो की है चैप्टर 5 तक, लेकिन यही चैप्टर 5 तक बात करने के बाद हम लोग इनके सेक्शंस की बात करते हैं कि आप इनके चैप्टर्स को और साथ ही साथ इनके सेक्शंस को किस तरीके से याद रखेंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में प्रिलिमिनरी दिया है, वहीं प्रिलिमिनरी का जो पार्ट है वो 1 से लेकर 3rd सेक्शन तक कवर होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने चैप्टर फर्स्ट लिख रखा है, वहीं प्रिलिमिनरी लिख रखा है और वहीं सेक्शंस मैंने लिख रखा है 1 से लेकर 3 तक। और चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट कवर करेगा चैप्टर 2। वहीं इसका जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो 4 से लेकर 13 तक स्टार्ट हो रहा है। वहीं चैप्टर 3 जो जनरल एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन 14 से लेकर 44 तक आपको याद रखना है। चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, यानी कि ये तीनों जो टॉपिक है वो तीनों अलग अलग है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, अबेटमेंट क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और अटेम्प्ट क्या होता है। वहीं मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना है। चैप्टर 4 आपको जो सेक्शन कवर करता है वो 45 से लेकर 62 तक कवर करता है। वहीं अगर आप चैप्टर 5 की बात करें तो देखिए चैप्टर 5 जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट टू वुमेन एंड चाइल्ड की बात कर रहा है और सेक्शन है 63 से लेकर 99 तक, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आईपीसी से बीएनएस बनने का क्या रीजन रहा है। देखिए आईपीसी जो था वो काफी वाइड था, वो आपको पता है। आईपीसी काफी पुराना कानून था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था, लेकिन वहीं 2023 में हमारा एक आईपीसी की जगह पे बीएनएस नया कानून आया है। उसका मेन रीजन ये था कि उसमें बहुत सारी चीजें थी जो इधर उधर बिखरी हुई थी। मतलब 2023 में नए कानून आने का मेन रीजन ये रहा है कि उन सारी चीजों को सीक्वेंस वाइज लगाना और सारी चीजों को इकट्ठा एकदम लाइन से लगाना, और जो ऑफेंस उसमें है, मतलब पहले के जो कानून था उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस से रिलेटेड और काफी सारी चीजें थी जो पनिशमेंट के ऊपर थी, है ना। इसमें काफी बदलाव देखा गया है। बीएनएस का जो कानून है उसमें काफी चेंज देखा गया है। आईपीसी में वो सारी चीज पहले नहीं थी, इसीलिए इसमें कुछ चीजें ऐड नहीं करी गई हैं, कुछ चीजें जो पहले थी वो हटा दी गई हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगी कि क्या इसमें ऐड किया गया है, क्या इसमें हटाया गया है और क्या इसमें नया चेंज आया है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि भारतीय न्याय संहिता में आपको मेन सेक्शंस, मेन चैप्टर, साइन कब हुए थे, एक्सटेंड कहाँ पे है, एक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको एक्ट नंबर 45 याद रखना ही है। भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर 45 है, आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 ही था, इसीलिए आपको एक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। हमने चैप्टर्स की बात करी है, चैप्टर्स में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप चैप्टर, मैंने आज जो बात करी है वो आपसे चैप्टर 5 तक बात करी है। आप पहले चैप्टर 5 तक प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनको याद करने का तरीका क्या है। इसी तरीके से हम डेली बात करेंगे, हर एक सेक्शन से खुल के बात करने वाले हैं। और आपको मैंने ये बता दिया कि आपको किस तरीके से इससे रिलेटेड, जैसे कि आपने यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट लिखा, नीचे प्रिलिमिनरी लिख लिया, यहाँ पे सेक्शन लिख लिया कि 1 से 3 तक कवर हो गया है। तो इसी तरीके से हमारी क्लास चलने वाली है, सेक्शंस बाय सेक्शंस में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।